ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वे दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, क्षत्रिय, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। परिणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ सिनग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वे सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय
विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञान में समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। विक्रमश विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ती हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वे दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वे बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वे राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वे प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वे मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए चला गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो मुझे बताओ। तो राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वे मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वे उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुण्य जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं
इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वे प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वे अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाही, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वे उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वे घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारा जाता है, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझे दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वे हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया और वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से वे शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, सिनग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ।
इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसी का जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वे भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्त कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण अनंत संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वे मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वे सबके साथ श्री विष्णु जी के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाएगी। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों को कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में भी ऐसा अन्याय करता है। यो कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, ये कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उदीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की ये बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी, क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे,
ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध ना माने। मुनि, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझे राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा का तो ये उचित ही है कि वे धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा मनुष्य को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। ऋषि की ये बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित से कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निश्चक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझे। विश्वामित्र जी ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों से ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वे मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री और पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वे सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वही साथ जाता है। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र जी बोले, राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते हुए किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय ये पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए हैं। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व हो वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक कर कहा, मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, ये अकंटक राज्य तो मैंने आपको ही दे दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषत ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वे प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना ही चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा अर्थजनों की रक्षा भी करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। विश्वामित्र जी ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने की योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी, सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य
विलाप करने लगे, हाय नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजा, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजऋषि, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए। हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान तो कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हराजन, मनोहर बोहों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं क्लेश युक्त होकर ना जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। राजन, ठहर जाइए, ठहर जाइए। यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेष क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है? ये सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाय नाथ, हाय महाराज, हाय स्वामी, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। प्रवासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मगन हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र जी ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है, तब वे उनके पास आ पहुंचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का ये कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। ये सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, ये विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, ना जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की ये बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वही विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बता दी। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमश मेरे प्रश्नों के उत्तर में से ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया, ये काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूल पाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया।
पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र और ये पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी बोले, राजऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजस्व यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देर नहीं होगी। विश्वामित्र जी बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यो कहकर विश्वामित्र जी चले गए। उस समय राजा इसी चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म भी लेना पड़ेगा, अथवा ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लो। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोलने लगी, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वे शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। राजन, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जिसका वचन मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र जी बोले, कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं। वे फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का ये वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, ये महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यो कहकर राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर से मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, महाराज, ये किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ? अब तो रंकू नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैब्या पति के दुख के असहनीय बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ थमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध
और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष किसी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर से कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शाप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरे इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र बोले। इस असहनीय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर ले। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है। वे घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए ये दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ये धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय से विदीर्ण हो गया और वे उसको कोई उत्तर ना दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वे अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाए जाते हुए देख बालक रोहिताश्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माँ माँ कहकर विलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यदि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यो कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरीय खंड में धन बांध दिया और बालक उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बनके, जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हाय प्रिय, हाय पुत्र, हाय वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में ही वे ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वे बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वे धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियधम, क्या तुम इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानते हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मण तप का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ।
हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीदकर दास का काम लेना चाहता हो, वे सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मूछे बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वे मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसका हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वे अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वे देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वे बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था। देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग परवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। वे बहुत ही निंदित कर्म है। शाप अग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं। इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनिया पहुंचे और क्रोध एवं आमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषित आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेष्टा करता हुआ वे अपने घर की ओर चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। ये प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निमांकित बातें गुनगुनाया करते। हाय, मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताश्व को देखकर अत्यंत दुख में मगन हो जाती होगी और उस समय उस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। तो उसे इस बात का पता ना होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडाल तत्व की प्राप्ति। अहो, ये एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े, कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो।
कि आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शिव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहां सैकड़ों सियारने भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिदड़ों से भी वे स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वे शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहल पूर्ण रहती थी। हाय पुत्र, हाय मित्र, हाय बंधु, हाय भ्राता, हाय वत्स, हाय प्रीतम, हाय पतिदेव, हाय बहन, हाय माता, हाय मामा, हाय पितामह, हाय मातामह, हाय पिताजी, हा पुत्र, हा बंधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा ने रात में सो पाते थे, न ही दिन में सो पाते थे। बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध, पुराण पुरुष एवं अविनाशी है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति, तुम्हें नमस्कार है। इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वे बार बार यही कहती थी, हाय वत्स, हाय पुत्र, हाय शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। कांति मलिन पड़ गई थी। मन बेचैन था। सर के बालों में धूल जम गई थी। शैब्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सकी। अधिक काल तक परवास में रहने के कारण वे बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ती थी। इस अवस्था में वे भी अपने पति को ना पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है। ये बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया है। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास ना बनाया होगा तो वे मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाय वत्स, किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हे प्राणनाथ, अब कहाँ है ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से विछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राज ऋषि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का ये वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह कितने कष्ट की बात है, ये शैब्या इस अवस्था में और ये मेरा ही पुत्र है। यूं कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचानकर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वे भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निचेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाय वत्स, सुंदर नेत्र, बोह, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा ये सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाय बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला।
हाय, दुर्देव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन एवं वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट लिया है। देवरूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यो कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ती है, केवल स्वर से ही इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये वही हृदय रूप चकोर को आह्लादित करने वाले चंद्ररूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे? अब शैब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करने योग्य था। ये देखते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाय राजन, आज मैं आपके पास शस्त्र, झारी, चवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। यही विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहा करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चीता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां और मज्जा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गृद्धों और गीदड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चीता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती हैं। यूं कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, ये स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हैं बताएं। मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चंडाल तब प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा भाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर चले जाओ। शुभ है, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी अब ये दुख का भार नहीं सहा जाता तथा आपके साथ ही मैं भी चीता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंत रहित ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए। फिर इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म है। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम
तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चीता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चीता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। ये स्त्री सहज पूर्वक तेज और कांति से संपन्न हो गई। उनकी देह पर दिव्यहार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चांडाल के रूप में प्रकट किया तथा चांडाल तब का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा ये वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मगन हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सबके समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष है एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इंद्र, अब स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप है। फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगी? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है अतः स्वर्ग के लोक में पढ़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका भी सम्मान अधिकार है। ऐसा ही होगा। यूं कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र चलो। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में लाकर वहां राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुंचते थे। विमानों के सहित ये अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमानों में, जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी ये समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया।
अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का ये सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वे महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वे कभी नरक में नहीं पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।